हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 10 का टॉपिक है सर्कल से। क्वेश्चन है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। फिगर दी हुई है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट है सर्कल के, सेंटर ओ। अनदर टेंजेंट ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक और टेंजेंट है ये ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है सर्कल पे। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट को ए पॉइंट पे यहाँ पे। एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एट बी, और दूसरा टेंजेंट ये रहा है एक्स डैश वाई डैश, ये ए बी वाई पे बी पे कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फिगर में एक्स डैश वाई डैश एक टेंजेंट है, एक्स वाई दूसरा टेंजेंट है और ए बी तीन टेंजेंट है। सेंटर ओ है, ये फिगर है। सॉल्व करते हैं। प्रूव हमें करना है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए ओ बी ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ओ और सी को ज्वाइन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ सी। अब मैं क्या करूँगा, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ए ओ पी एंड बी ओ सी। सो टेक ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो देखो ए ओ पी ये वाला है और ए ओ सी ऊपर वाले दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। और नेमिंग कर रहा हूँ, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। अभी देखो इसमें देखो ओ ए इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है, दोनों में कॉमन साइड है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए। रीजन दे रहा हूँ कॉमन साइड्स, कॉमन है। दूसरा मैं कर रहा हूँ ओ पी इक्वल्स टू ओ सी। इस वाले ट्रायंगल में ओ पी, इस वाले में ओ सी, दोनों देखो सर्कल के रेडियस हैं ओ पी एंड ओ सी। तो लिख रहा हूँ ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल। थर्ड, अब देखो ये पी ए और पी ए एंड ए सी, तो लिख रहा हूँ ए पी इक्वल्स टू ए सी। तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट जो ए है, इससे जो लेंथ की टेंजेंट है, दो टेंजेंट है पी ए और ए सी, ये इक्वल होंगी एक प्रॉपर्टी टेंजेंट की। सेम पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जो लेंथ है इन टेंजेंट की सर्कल पर, वो इक्वल होगी। तो ए पी इक्वल्स टू ए सी। तो रीजन लिख रहा हूँ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, एक्चुअल पॉइंट से है। तो देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो लग गया बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल जो लिया था ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब ये जो एंगल 1 एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हो गया सी पी सी टी से। सी पी सी टी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये पार्ट्स इक्वल हो गए दोनों, जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं कॉन्ग्रुएंस के प्रूव के अलावा, तो सी पी सी टी से प्रूव हो गए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट टाइम सेकंड बार ले रहा हूँ इन दोनों ट्राइंगल को। नाउ टेक ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, इसका नाम ले रहा हूँ बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। बी ओ सी ऊपर वाला और बी ओ क्यू नीचे वाला। अगेन सेम देखो ओ बी उस वाले में भी आ रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाले में। तो मैं लिख रहा हूँ ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये होगी कॉमन साइड। अब देखो ओ क्यू इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ क्यू, दोनों रेडियस है। ओ सी ये भी रेडियस है सर्कल का, और ओ क्यू इस तरफ रेडियस है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंट देखो बी सी और बी क्यू, तो बी सी इक्वल्स टू बी क्यू, सेम है। एक्शनल पॉइंट बी है, इससे दोनों की लाइन दो सर्कल पे जा रही है, ये इक्वल होंगी। क्यू बी इक्वल्स टू क्यू सी, प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। तो लिख दूंगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी जो कि एक्सटर्नल है,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखो 3 साइड आ गई 1 2 3, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। तो यहाँ पे देखो एंगल 3 और एंगल 4 लिया था, ये दोनों CPCTs हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग ये पार्ट्स है एंगल 3 और 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो लिख दूंगा CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो ऑलरेडी हमने चीज़ ले चुके हैं साइड ले चुके हैं, इनके अलावा रिमेनिंग एंगल से बचे हैं वो CPCTs प्रूव हो जाएंगे। अभी देखो जो ये वाली लाइन है आपकी, ये PQ लाइन है जो ये, इसमें देखो एंगल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है। तो इस लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी देखो एंगल 1 एंगल 2, अभी देखो यहाँ पे क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल्स आया था और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल्स आया था। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे एंगल 3 को एंगल 4, और उल्टा भी कर सकता हूँ, एंगल 4 को एंगल 3 और एंगल 2 को एंगल 1, क्योंकि दोनों सेम आए थे यहाँ पे। देखो CPCT में यहाँ पर भी एंगल 3 एंगल 4, तो वही कर रहा हूँ। तो एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख रहा हूँ, एंगल 2 तो एज इट इज़ है, प्लस एंगल 3 एज इट इज़ है, एंगल 4 को मैं एंगल 3 लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों दो बार आ रहे हैं, तो मैं लिखूँगा 2 एंगल 2। इसी तरह यहाँ पे एंगल 3 दो बार आ रहे हैं, इस पर भी लिखूँगा 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 नीचे आ जाएगा, तो 180/2 कट कर लेंगे, 290 या 180 होते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखो आप एंगल 2 और एंगल 3 ये आ रहे हैं इसमें AOB में, एंगल 1 और 4 नहीं आ रहे, तो मैंने 2 और 3 लिया है, तो इसलिए मैंने 1 को भी 2 बनाया एंगल और 4 को भी 3 बनाया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 और 3, 2 + 3 की जगह AOB, तो वही रिक्वायर्ड था। मैं देखो यहाँ पे एंगल AOB 90 चाहिए था, तो देखो इसको लिख दूंगा देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव। ये प्रूव करना था मैं।